खबरनामा के प्रायोजक हैं सहगल साड़ी भंडार, मेन मार्केट, गांधीनगर, लालबाग, सीतापुर। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी रूबरू कराएंगे। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर सीडीओ निधि बंसल ने कसमंडा की गौशाला का किया निरीक्षण। रबी फसलों के बेहतर उत्पादन, बुआई और प्रबंधन को लेकर सीतापुर में चलेगा जागरूकता अभियान। फिर बात करेंगे विद्युत विभाग की ओटीएस बकायेदारों के साथ विभाग के लिए भी बन रही वरदान, भर रहा खाली खजाना। खबरनामा के अंत में बात करेंगे अब यूपी के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में खिलाड़ियों को मिलेगी इलाज की सुविधा। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर पुलिस का महिला सशक्तिकरण अभियान लगातार जारी। सपा की सामाजिक न्याय यात्रा का सीतापुर के सिधौली में हुआ भव्य स्वागत। पर्यावरण संरक्षण और ग्रीन सीतापुर के प्रति जागरूकता के लिए 19 नवंबर को दौड़ेगा सीतापुर। सीतापुर भाजपा कार्यालय पर आयोजित हुई बीडीसी प्रशिक्षण की तैयारी बैठक। लखीमपुर की वर्चस्वी अवस्थी ने देश विदेश में बढ़ाया जिले का मान। छठ पूजा घाट का लखीमपुर एसपी ने किया निरीक्षण, कड़े प्रबंधों का दिया निर्देश। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के सनातन विरोधी बयानों की था लेने में जुटे सियासत के जानकार। आधार से वृद्धावस्था पेंशन भुगतान करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। अब खबरें जनपद सीतापुर से। सीतापुर के एसपी चक्रेश मिश्र के निर्देशन में मिशन शक्ति अभियान लगातार जारी है। इस अभियान के अंतर्गत जिले के समस्त थाना क्षेत्रों में महिला और पुलिस कर्मियों द्वारा महिला जागरूकता और सशक्तिकरण के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर थाना क्षेत्रों के स्कूल, कॉलेजों, बाजारों और अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों पर महिलाओं और बालिकाओं से सीधा संवाद करते हुए उन्हें महिला सशक्तिकरण से संबंधित कार्यक्रमों और योजनाओं के बारे में बताते हुए विभिन्न सरकारी हेल्पलाइनों का प्रयोग करने के बारे में जानकारी दी जा रही है। लखनऊ सपा मुख्यालय से सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा सामाजिक न्याय यात्रा का सीतापुर के सिधौली कस्बा पहुंचने पर जिलाध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष तथा सिधौली के पूर्व विधायक डॉक्टर हरगोविंद भार्गव ने यात्रा का नेतृत्व कर रहे नूरपुर विधायक राम अवतार सैनी का माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस मौके पर नूरपुर विधायक ने मीडिया को बताया कि इस रथ यात्रा का उद्देश्य जाति जनगणना करवाना है, क्योंकि जब तक जाति जनगणना नहीं हो जाती तब तक सामाजिक न्याय संभव नहीं है। उन्होंने पूर्व की कांग्रेस सरकारों को भी जिम्मेदार ठहराया। इस मौके पर सपा के सिधौली विधानसभा अध्यक्ष रमेश यादव, जितेंद्र सिंह, वीरेंद्र रावत, चंद्रिका प्रसाद रावत, राजेश शुक्ला, प्रधान अमान खान, संग्राम यादव, मनोज यादव, नीरज भार्गव, विद्यासागर यादव, अजय रावत, सुनील रावत, सिधौली बार एसोसिएशन अध्यक्ष जयकरण रावत, जितेंद्र यादव, गीता यादव, वंदना यादव और पंछी यादव सहित तमाम सपा नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा अंतर्गत नवागांव स्थित बाबा लालदास आश्रम पर 7 दिवसीय महायज्ञ के आयोजन को लेकर गुरुवार को कलश यात्रा निकाली गई। श्री विष्णु महायज्ञ चतुर्दश एवं विराट सम्मेलन के रूप में आयोजित होने वाला यह कार्यक्रम परंपरा अनुसार सभी के सहयोग से किया जा रहा है। यह आयोजन 17 नवंबर से 23 नवंबर तक जारी रहेगा। सिधौली कस्बे में कई स्थानों पर वीरांगना उदा देवी पासी का शहीद दिवस मनाया गया। इस कड़ी में एक कार्यक्रम सिधौली विधायक मनीष रावत के कार्यालय पर आयोजित कर वीरांगना उदा देवी पासी को पुष्पांजलि अर्पित की गई।
दूसरा कार्यक्रम ब्लॉक प्रमुख राम बख्श रावत के आवास पर आयोजित करके वीरांगना उदा देवी पासी के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। वहीं पूर्व मंत्री श्यामलाल रावत ने अपने आवास पर कार्यक्रम आयोजित कर मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए पासी समाज को एकजुट होने के लिए आह्वान किया। इस दौरान उनई प्रधान हरिनाम रावत, संजय रावत, सर्वेश रावत, राजेंद्र पासवान, पूजा वर्मा, निशा रावत, वीरू रावत, राजेश कश्यप और पिंटू रावत आदि मौजूद रहे। पर्यावरण संरक्षण और ग्रीन सीतापुर के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए शहर के तमाम गणमान्य 19 नवंबर की सुबह सड़कों पर दौड़ लगाते नजर आएंगे। मैराथन दौड़ का यह कार्यक्रम श्री रामचंद्र मिशन हार्टफुलनेस मेडिटेशन सेंटर सीतापुर द्वारा आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम शहर के महावीर पार्क से सुबह 6:30 बजे शुरू होगा। इस दौरान 2 किलोमीटर लंबी मैराथन दौड़ आयोजित की जाएगी, जो महावीर पार्क से शुरू होकर लालबाग, प्रेमनगर और चर्च रोड होते हुए वापस महावीर पार्क पहुंचकर समाप्त होगी। इस कार्यक्रम के बारे में केंद्र की समन्वयक ऋचा श्रीवास्तव एवं आयोजन समिति सदस्य अनंत कुमार, किशोर कुमार, दुर्गेश सिंह तथा रेणु वर्मा ने बताया कि लोगों को अधिक से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण को संरक्षित करने के प्रति जागरूक करने के लिए इस मैराथन दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मैराथन दौड़ के बाद पौधरोपण और महावीर पार्क में सुबह 9 से 10 बजे तक ध्यान सत्संग कार्यक्रम किया जाएगा। सिधौली कस्बे के पड़ाव मैदान स्थित मनसापूर्ण हनुमान मंदिर में 19 नवंबर से होने वाले श्री हनुमान महायज्ञ एवं विराट संत सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर हैं। मंदिर के मुख्य पुजारी पवनगिरी महाराज ने बताया कि 21 सितंबर को हनुमान मंदिर द्वार के सामने यज्ञशाला का भूमि पूजन किया गया था, जो पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है। उन्होंने बताया कि 19 से 25 नवंबर तक एकादश कुंडी श्री हनुमान महायज्ञ एवं विराट संत सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें 19 नवंबर को विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो हनुमान मंदिर से प्रारंभ होकर भटपुर घाट जाएगी और वहां से गोमती नदी का जल लेकर वापस मंदिर पहुंचकर समाप्त होगी। उन्होंने यह भी बताया कि प्रतिदिन श्रीमद् भागवत कथा महाकृष्ण लीला का कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में मलूक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास महाराज, बाघंबरी पीठाधीश्वर महंत बलवीर गिरी महाराज, कथाव्यास दीनबंधु दास महाराज, यज्ञ आचार्य श्याम सुंदर शुक्ला सहित दूर दूर से दंडी स्वामी तथा अन्य काफी संख्या में संत पधार रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा अपने हर वर्ग के कार्यकर्ताओं को लगातार प्रशिक्षण दे रही है। इसी कड़ी में पार्टी के प्रमुख नेताओं द्वारा विभिन्न पदों पर आसीन जनप्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण वर्गों का आयोजन किया जा रहा है। इसी तरह का एक क्षेत्र पंचायत प्रशिक्षण वर्ग 18 नवंबर को सीतापुर जिला अंतर्गत गुंदलामऊ ब्लॉक पर आयोजित किया जाएगा। सीतापुर पशु सेवा समिति के सदस्य ईशान कपूर द्वारा बड़सगंज स्थित गौ आश्रय केंद्र में गौ भंडारा आयोजित किया गया। पशु सेवा समिति के संस्थापक अध्यक्ष विजय सेठ ने बताया कि ईशान कपूर द्वारा गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त करने एवं परिवार की खुशहाली के लिए इस भंडारे का आयोजन किया गया। सीतापुर की एनसीसी रोड स्थित द बर्गर कंपनी में दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा और भैया दूज पर दिन भर धूम मची रही। बर्गर, पिज्जा, कोल्ड कॉफी आदि व्यंजनों के शौकीन लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया। दिवाली के बाद कैफे में सुबह से लेकर देर रात तक भीड़ लगी रही। इस मौके पर युवक युवतियों ने कई तरह के व्यंजनों का आनंद लिया। भाजपा कार्यालय पर बीडीसी प्रशिक्षण की तैयारियों को लेकर सीतापुर के भाजपा जिला कार्यालय पर बीडीसी प्रशिक्षण की तैयारी को लेकर जिला योजना बैठक आहूत की गई। इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय मंत्री संजय गुप्ता उपस्थित रहे। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने की तथा सभी जिला पदाधिकारी बैठक में मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने पार्टी कार्यकर्ताओं को बीडीसी प्रशिक्षण के लिए पूर्ण तैयारी करने के निर्देश दिए। जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला द्वारा बताया गया कि भाजपा लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए प्रत्येक स्तर पर जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षित कर मजबूत जनतंत्र बनाने के लिए प्रयासरत है। इसी क्रम में बीडीसी, जो कि ब्लॉक स्तर की मजबूत इकाई है, के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम का संचालन नैमिष रत्न तिवारी द्वारा किया गया। कार्यक्रम में जिला महामंत्री विश्राम सागर राठौर, रमेश भार्गव, रोहित सिंह, सुधाकर शुक्ला, नीरज वर्मा झल्लर, राजेश्वर रस्तोगी, उदित वाजपेयी, जया सिंह, राजकुमार अग्रवाल, प्रखर जायसवाल और शुभम पांडे मौजूद रहे। सीतापुर की मुख्य विकास अधिकारी निधि बंसल पदभार ग्रहण करने के 10 दिन से ही लगातार एक्शन मोड में बनी हुई है। इसी कड़ी में सीडीओ ने गुरुवार दोपहर बाद कसमंडा ब्लॉक में ग्राम सभा मोहौली अंतर्गत नंदिनी गौ आश्रय स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान सीडीओ ने सभी व्यवस्थाओं और अव्यवस्थाओं पर गौर करते हुए मातहतों को जरूरी तथा कड़े निर्देश दिए।
इस दौरान डीडीओ हरिश्चंद्र प्रजापति, डीपीआरओ मनोज कुमार, बीडीओ मनोज कुमार शर्मा, एडीओ आशुतोष धुर्वे, एडीओ ओमेंद्र पाल सिंह, जेईआरईडी शिव कुमार पटेल, सचिव सुधीर वाजपेयी, प्रधान प्रतिनिधि बरेठी संतोष कुमार यादव, प्रधान प्रतिनिधि बहिरीमऊ सुशील कुमार और पशु चिकित्सक डॉक्टर ज्ञानेंद्र वर्मा आदि मौजूद रहे। रबी फसलों के बेहतर उत्पादन, बुआई और प्रबंधन को लेकर सीतापुर जिले में किसानों को जागरूक किया जाएगा। इस संबंध में रबी जागरूकता अभियान के तहत विकासखंड स्तर पर गोष्ठियां आयोजित की जाएंगी। इन गोष्ठियों के जरिए क्षेत्र के किसानों को रबी फसलों की बुआई, सिंचाई, कीट रोगों से बचाव एवं फसल तैयार करने तक की विशेष जानकारियां प्रदान की जाएंगी। उप कृषि निदेशक कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक जिले के सभी विकास खंडों पर अभियान चलाकर किसानों को जागरूक किया जाएगा। यूपी पावर कारपोरेशन की एकमुश्त समाधान योजना जहां विभाग के बकायेदारों से लेकर बिजली चोरों तक के लिए बड़े फायदे का सौदा बन रही है, वहीं विद्युत विभाग के खाली पड़े खजाने को भी भरने का अहम जरिया बन गई है। यह विशेष योजना 8 नवंबर से 31 दिसंबर तक के लिए लागू की गई है। इसका प्राथमिक उद्देश्य बकायेदारों को राहत देकर अपना बकाया वसूलना है। यह पहला मौका है जब इस योजना के दायरे में बिजली चोरी के मामलों को भी शामिल किया गया है। बता दें कि सीतापुर में अब तक 3,769 बकायेदारों ने ओटीएस के तहत पंजीकरण कराते हुए विभाग के खजाने में 1,71,00,000 से अधिक की रकम जमा की है। सीतापुर विद्युत वितरण मंडल के अधीक्षण अभियंता नंदलाल ने बताया कि जिले में करीब 4,10,000 विद्युत बकायेदार हैं। इन पर करीब 610 करोड़ रुपए की बकायेदारी निकल रही है। अगर यह सभी लोग ओटीएस में पंजीकरण कराकर अपनी बकायेदारी चुकता करें तो उन्हें करीब 200 करोड़ का फायदा हो जाएगा। अधीक्षण अभियंता ने बताया कि बकायेदार शेष राशि को चुकाने के लिए किस्तें भी जमा करा सकते हैं। इस योजना में 30 नवंबर तक पंजीकरण कराने वालों को अधिक लाभ मिलेगा, इसीलिए सभी बकायेदार जल्द से जल्द इस योजना में पंजीकरण कराकर मिल रही छूट का लाभ प्राप्त करें। सीतापुर जनपद में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है। जिले भर में खाद की दुकानों पर पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं। जिला कृषि अधिकारी मंजीत कुमार ने बताया कि जिले में 35,678 मीट्रिक टन यूरिया, 9,845 मीट्रिक टन डीएपी, 6,870 मीट्रिक टन एनपीके उपलब्ध है। इसी तरह 889 मीट्रिक टन एमओपी और 6,615 मीट्रिक टन एसएसपी उपलब्ध है। उन्होंने बताया किसान निर्धारित मूल्य पर ही उर्वरकों की खरीदारी करें। यदि कोई दुकानदार उनसे निर्धारित मूल्य से अधिक पैसों की मांग करता है तो वह स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी सहित कृषि विभाग के कार्यालय में शिकायत दर्ज कराए। शिकायत पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में पीएम विकसित भारत संकल्प यात्रा का सूचना, शिक्षा और संचार रथ गाजे बाजे के साथ लखीमपुर खीरी जिले के जनजातीय ग्राम सिगाहिया कजरिया पहुंचा। यहां पर कार्यक्रम के नोडल अधिकारी और डीसी मनरेगा विपिन कुमार चौधरी एवं परियोजना अधिकारी यूके सिंह के नेतृत्व में जनजातीय समुदाय को योजनाओं के बारे में बताया गया। नोडल अधिकारी ने कार्यक्रम की आवश्यकता एवं प्रासंगिकता के बारे में बताया। परियोजना अधिकारी यूके सिंह ने कहा कि इस रथ यात्रा के जरिए न केवल सूचनाओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, बल्कि योजनाओं के बारे में लाभार्थियों और आमजन से फीडबैक भी एकत्रित किया जा रहा है। इस मौके पर दोनों जनजातीय गांव के इस रथ के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनजातीय क्षेत्र के लिए किए गए कार्यों से संबंधित वीडियो का प्रसारण भी किया गया। इसमें मौके पर स्वयं श्रेणी के लिए चिन्हित बच्चों को सुपोषण किट तथा वृद्ध और असहाय थारू पुरुष महिलाओं को कंबल वितरित किए गए। इस कार्यक्रम के संबंध में डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि 17 नवंबर को दिवस नोडल अधिकारी, जिला विकास अधिकारी तिनकर विद्यार्थी के नेतृत्व में यह यात्रा जनजातीय क्षेत्र बनकटी एवं भूड़ा पहुंचेगी। आईआईटी बॉम्बे द्वारा आयोजित साइंस ओलंपियाड अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाकर वर्चस्वी अवस्थी ने लखीमपुर जिले का मान बढ़ाया है। इस साइंस ओलंपियाड में 40 देशों के 10 लाख से अधिक छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया था। माइनस मार्किंग होने के बावजूद 125 प्रश्नों के उत्तर 100% सही होने पर वर्चस्वी अवस्थी को प्रथम रैंक प्राप्त हुई है। वर्चस्वी अवस्थी लखीमपुर के मोहल्ला अरविंद नगर कॉलोनी निवासी सेवानिवृत्त अध्यापक सुरेश चंद्र अवस्थी की पोती हैं तथा उनके पिता संजय अवस्थी ग्रीनफील्ड एकेडमी में वाणिज्य के शिक्षक हैं। साथ में माता सोनिया अवस्थी भी शिक्षिका हैं। वर्चस्वी अवस्थी डॉन बास्को कॉलेज लखीमपुर में कक्षा 8 की छात्रा हैं। वर्चस्वी अवस्थी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वह पेंटिंग, डांसिंग और जनरल नॉलेज से संबंधित प्रतियोगिताओं में भाग लेने में ज़्यादा रुचि रखती हैं। उन्होंने कहा कि माता पिता एवं गुरुजनों के आशीर्वाद से उन्हें यह कामयाबी मिली है। विश्व मधुमेह दिवस पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन जिला पुरुष चिकित्सालय ओएल में किया गया। इसके अंतर्गत गोष्ठी व हस्ताक्षर अभियान का आयोजन हुआ।
इसकी अध्यक्षता जिला पुरुष चिकित्सालय के सीएमएस डॉक्टर IK रामचंदानी ने की। इस दौरान सीएमएस ने कहा कि वर्तमान समय में मधुमेह युवाओं में तेजी से बढ़ रहा है। इसके तमाम कारण हैं जिन्हें आज जानना और समझना बेहद ज़रूरी है। ऐसा न करने पर तमाम गंभीर बीमारियां हमारे शरीर में घर बना लेती हैं। इस दौरान NCD क्लिनिक के नोडल अधिकारी डॉक्टर शिशिर पांडे ने बताया कि विश्व मधुमेह दिवस पर इस बार जिस थीम को लेकर यह दिवस मनाया जा रहा है वह थीम बेहद महत्वपूर्ण है। इस मौके पर डॉक्टर सतीश वर्मा, डॉक्टर AK द्विवेदी, डॉक्टर शिखर वाजपेयी, डॉक्टर आशुतोष वर्मा, डॉक्टर अनिल कुमार शुक्ला, डॉक्टर मनोज शर्मा, डॉक्टर राकेश गुप्ता, डॉक्टर रवि सिंह, विजय वर्मा, रजनी मसीह, देवनंदन श्रीवास्तव, नीरज कुमार, सरिता सिंह, विवेक तिवारी, अनुज त्रिवेदी और मनोज मौर्य आदि मौजूद रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। लखीमपुर के सिंगाही कस्बे में होने वाले 104वां ऐतिहासिक रामलीला मेले का शुभारंभ भूमि पूजन के साथ हुआ। इस दौरान पंडित प्रशांत पांडे ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ मेले का शुभारंभ किया। इसके बाद बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे तहसीलदार भीमचंद ने भूमि पूजन कर मेले का शुभारंभ किया। भूमि पूजन के दौरान तहसीलदार भीमचंद ने कहा कि ऐसे धार्मिक आयोजनों से समाज को नई दिशा और बुराइयों से दूर रहने की प्रेरणा मिलती है। मेला महामंत्री प्रवीण शाह ने बताया कि 15 नवंबर से शुरू होने वाला मेला 7 दिसंबर तक चलेगा। मेले में रावण वध 2 दिसंबर को किया जाएगा। इस दौरान पूर्व चेयरमैन उत्तम कुमार मिश्रा, डॉक्टर MR सेठी, श्रीराम सिंह, नपरास शाह, सचिंद्र शाह, तुषार पांडे, आफाक हुसैन, नरेंद्र गुप्ता और थाना अध्यक्ष जितेंद्र बहादुर सिंह आदि मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा द्वारा आगामी त्योहार छठ पूजा के दृष्टिगत सेठ घाट स्थित छठ पूजा स्थल का निरीक्षण किया गया। क्षेत्राधिकारी सदर को छठ पूजा सकुशल संपादन कराने हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। छठ पूजा स्थल पर एक 24 घंटे वाला अस्थायी कंट्रोल रूम बनाया गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु यातायात व्यवस्था को सेक्टरों में बांटा गया है तथा यातायात व पार्किंग व्यवस्था हेतु यातायात निरीक्षक को निर्देशित किया गया है। यातायात डायवर्जन की एडवाइजरी जारी की जाएगी। महिलाओं की सुरक्षा हेतु ड्रोन से निगरानी की जाएगी व महिला पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाकर व्यवस्था चौक चौबंद की जाएगी। लखीमपुर में राजापुर से सीतापुर की तरफ जाने वाली रोड पर रेल ओवरब्रिज बनने के कारण वन वे किया गया है, जिससे जबरदस्त जाम की स्थिति बनी हुई है। त्योहार के बीच पुलिस की भारी मशक्कत भी जनता को जाम के झाम से मुक्ति नहीं दिला सकी। इस जाम के चलते एक तरफ जहां लखनऊ की ओर जाने वाले गंभीर मरीजों की जान पर संकट खड़ा हो रहा है, वहीं आमजन भी बेहद परेशान है। लापरवाही का आलम यह है कि सर्विस लेन से FCI गेट के अंदर जाने वाले नाले पर पड़ा पत्थर टूट गया है, जिससे ट्रकों की गोदाम में आवाजाही बंद होने के कारण खाद्यान्न का उठान और उतार दोनों ठप पड़े हैं। FCI की ओर से आला अफसरों को लिखित सूचना दी जा चुकी है, लेकिन अभी तक सब मौन है। बात सिर्फ एक इसी सड़क तक सीमित नहीं होती तो भी गनीमत थी, लेकिन ज़्यादा तकलीफ की बात है कि जाम की समस्या ने समूचे शहर की सड़कों को जकड़ रखा है, जिससे शहर का यातायात दम तोड़ रहा है और जिम्मेदार खामोशी से देखने के अलावा कुछ नहीं कर रहे। भाजपा सरकार सहकारिता क्षेत्र को किसानों की ऋण मानते हुए इसको लगातार बढ़ाने का दावा करती है, लेकिन सहकारिता क्षेत्र की मौजूदा स्थिति क्या है, इसे बताने के लिए लखीमपुर के निघासन स्थित सरयू सहकारी चीनी मिल बेलनाया का हाल काफ़ी है। यहाँ पर नए पेराई सत्र की अभी तक शुरुआत न होने से किसानों में इस कदर आक्रोश बढ़ा कि उन्होंने मिल के GM का घेराव कर लिया। इस दौरान GM और किसानों में काफ़ी नोकझोंक भी हुई। इसके बाद जब GM द्वारा आगामी 25 नवंबर तक हर हाल में चीनी मिल चालू करने का आश्वासन दिया गया, तब जाकर किसान शांत हुए। इस मौके पर सैकड़ों किसान ट्रैक्टर, ट्राली और बाइक से चीनी मिल पहुंचे थे। इन किसानों ने चीनी मिल के CCO और चीफ इंजीनियर पर समय से चीनी मिल का मरम्मत कार्य न कराने का आरोप लगाया। किसानों ने बताया कि गन्ने की फसल खेत में खड़ी है। देर से चीनी मिल चालू होने से किसान अपने खेतों में गेहूं और सरसों की फसलें नहीं बो पाए हैं। पेड़ी का गन्ना जनवरी तक निकलता है। किसान कोल्हू और क्रेशर पर सस्ते दामों पर बेचने को मजबूर है। इस दौरान चीनी मिल के निवर्तमान चेयरमैन व ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अमनदीप सिंह, रंजीत सिंह, जसपाल सिंह, जस्सा, राजेश चतुर्वेदी, पिंटू यादव, दामोदर वर्मा सहित सैकड़ों किसान मौजूद रहे। आज के खबरनामा में प्रदेश की खबरों का सफर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य से करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य इन दिनों सुर्खियों में छाए हुए हैं। उनके सनातन विरोधी बयान लगातार तीखे होते जा रहे हैं, जिससे उनके आलोचकों की संख्या भी बढ़ती जा रही है।
कई मौकों पर उनकी खुद की पार्टी भी उनसे पल्ला झाड़ती नजर आती है। ऐसे में सवाल उठता है कि लोकसभा चुनाव को लेकर सपा की रणनीति पर स्वामी प्रसाद मौर्य पानी फेर रहे हैं या फिर कोई सोची समझी रणनीति है जिसे वह आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। राजनीति के जानकार इस मामले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव की चुप्पी के कई मायने निकाल रहे हैं। इसके बाद अब दीपावली जैसे मौके पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने लक्ष्मी जी पर विवादित बयान दिया है। सपा प्रवक्ता आईपी सिंह का कहना है कि इस तरह से मौर्य पार्टी को नुकसान पहुंचाना बंद करें। कुछ ही समय पहले पार्टी के बड़े नेता और राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव कह चुके हैं कि मौर्य का वह कद नहीं कि वह उनके बयानों पर टिप्पणी करें। कुछ लोग मूर्खता की बात करते हैं। सपा के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ऐसे बयानों को उनके निजी बयान बताते हैं। जाहिर है कि भाजपा तो उन पर हमलावर है ही, अपनी ही पार्टी में भी मौर्य के बयानों का विरोध हो रहा है, फिर भी वह रोज नए विवाद खड़े करते रहते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों को लेकर यूपी की सियासत में भूचाल मचा हुआ है। विरोध सपा के बाहर और भीतर दोनों तरफ से हो रहा है। फिर भी अखिलेश यादव ने अब तक इन बयानों पर चुप्पी साध रखी है। ऐसे में राजनीति के जानकार भी दो खेमों में बंट गए हैं। एक खेमा पिछले 4 चुनावों में हुए धार्मिक ध्रुवीकरण को आधार मानते हुए मौर्य के इन बयानों को सपा समेत समूचे विपक्ष को नुकसान पहुंचाने वाला बता रहा है, तो दूसरा वही खेमा इसे सोची समझी रणनीति बता रहा है। इस खेमे के विद्वानों का तर्क है कि सपा दलितों को लुभाने की रणनीति पर काम कर रही है, जिसके लिए स्वामी प्रसाद मौर्य को आगे कर रखा गया है। इसकी वजह है कि मौर्य बसपाई पृष्ठभूमि से आते हैं। तमाम दलित चिंतक भी धर्म के नाम पर होने वाले आडंबरों पर निशाना साधते रहे। अब सपा और स्वामी प्रसाद मौर्य दोनों को लगता है कि वह भी हिंदू देवी देवताओं, ग्रंथों और मंदिरों की निंदा करके दलितों के एक तबके को अपने साथ ला सकते हैं। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयानों पर भाजपा तो हमला कर ही रही है। अब कांग्रेस ने भी इसे लेकर सवाल पूछ लिया है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने सवाल उठाया है कि अखिलेश यादव अपने इस बड़बोले नेता पर लगाम क्यों नहीं लगाते हैं। ऐसे बयानों से गठबंधन का नुकसान होता है। बता दें कि अजय राय पिछले काफी दिनों से सपा मुखिया पर निशाना साधते आ रहे हैं। इस बार उन्होंने मौर्य के बहाने एक बार फिर सपा प्रमुख पर निशाना साधा है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि लोगों की भावनाओं को आहत करने वाले बड़बोले नेताओं पर सख्ती से लगाम लगानी चाहिए। उनकी इस तरह की बयानबाजी से लगातार गठबंधन की छवि को नुकसान हो रहा है। अब बात एक अच्छी खबर की। गरीब वृद्धों को आधार से पेंशन भुगतान करने वाला यूपी देश का पहला राज्य बन गया है। प्रदेश के इन प्रयासों को केंद्र की परफॉर्मेंस रिव्यू कमेटी ने भी सराहा है। यूपी में चालू वित्त वर्ष के दौरान 47 लाख से अधिक बुजुर्गों को आधार के जरिए पेंशन का भुगतान किया गया है। यूपी के बाद अब तक सिर्फ तेलंगाना में ही यह व्यवस्था लागू हो सकी है। यूपी में वृद्धावस्था पेंशन की 54,97,000 लाभार्थी हैं। इस योजना में लाभार्थियों को 1,000 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाती है। पश्चिमी यूपी यानी जाट लैंड में भाजपा जिस रणनीति पर काम करने जा रही है, चर्चा है कि अगर वह रणनीति सफल होती है तो अभी जाट वोटों के इकलौते दावेदार रालोद मुखिया जयंत चौधरी की बादशाहत खतरे में पड़ सकती है। लोकसभा चुनाव में तीसरी विजय के लिए यूपी महत्वपूर्ण है। पश्चिमी यूपी की करीब 22 लोकसभा सीटों पर जाट वोटर निर्णायक स्थिति में है। यहाँ पर जाट वोटर को रालोद का वोट बैंक माना जाता है। ऐसे में भाजपा भी जाट मतदाताओं को किसी न किसी तरह रिझाने का प्रयास कर रही है। जाट समाज से आने वाले भूपेंद्र चौधरी को यूपी भाजपा का अध्यक्ष इसी बात को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। सभी जानते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जाटों के निर्विवाद नेता रहे हैं। अब भाजपा चौधरी चरण सिंह की जयंती पर 23 दिसंबर को भव्य कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी में है। यह कार्यक्रम अखिल उत्तर प्रदेश जाट महासभा द्वारा मुरादाबाद के बिलारी कस्बे में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान पूर्व पीएम की अब तक की सबसे ऊंची 51 फीट की प्रतिमा स्थापित की जाएगी और एक 5 मंजिला जाट भवन का अनावरण करने के साथ ही 1 सैकड़ा बेड के वृद्धाश्रम का भी शुभारंभ किया जाएगा। इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ के भी शामिल होने की चर्चा है। इसके अलावा राज्य और केंद्र सरकार के कई जाट मंत्री, पार्टी पदाधिकारी और स्थानीय प्रमुख नेता भी मौजूद रहेंगे। यूपी की सियासत में इन दिनों एक चर्चा गर्म है कि क्या यूपी में कांग्रेस के प्रति अन्य दलों के नेताओं का आकर्षण लगातार बढ़ रहा है। इसकी वजह विभिन्न दलों से टूटकर नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने को बताया गया है। वैसे तो कांग्रेस का काफिला बड़ा होने की शुरुआत अजय राय के यूपी कांग्रेस अध्यक्ष बनने के साथ ही हो गई थी। अब तक विभिन्न दलों के तमाम नेता कांग्रेस का हाथ थाम चुके हैं। ताजा कड़ी में लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष शैलेंद्र रावत और बसपा नेता
सुरेंद्र प्रताप के नेतृत्व में उनके तमाम समर्थकों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि भाजपा की गलत नीतियों से लोग आज ही जा गए हैं। कांग्रेस की नीतियों और उसकी समावेशी विचारधारा में आस्था व्यक्त करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे सपा प्रमुख अखिलेश यादव बयानों की पिच पर धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। मौका सपा मुख्यालय से शुरू की गई सामाजिक न्याय यात्रा के शुभारंभ का है, जिसे अखिलेश यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सपा प्रमुख ने भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी राज्य के गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक को अभी तक उनका हक और सम्मान नहीं दे पाई है। ऐसे में उनकी यह सामाजिक न्याय यात्रा अपने कई सवालों को लेकर जनता को जागरूक करने का काम करेगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव तो कांग्रेस पर हमलावर है ही, अब उनके सहयोगी ने भी कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सपा के सहयोगी महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने कांग्रेस को अजगर करार दिया है। उन्होंने सपा को छोटे दलों के साथ गठबंधन करने की सलाह देते हुए कहा कि कांग्रेस अजगर है, वो छोटे दलों को निगल जाएगी, इसलिए सपा को कांग्रेस से मतदान पूर्व नहीं, परिणाम आने के बाद गठबंधन करना चाहिए। महान दल के नेता ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस में कोई अंतर नहीं है। दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के मामले में कांग्रेस बीजेपी से ज्यादा खराब है। फर्जी वीडियो मामले को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। मायावती ने कांग्रेस पर फर्जी और गलत वीडियो के जरिए चुनाव प्रचार का आरोप लगाते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। मायावती ने एक्स पर लिखा कि भले ही बीजेपी जीत जाए, पर जैसा विशुद्ध गलत व फर्जी वीडियो कांग्रेस द्वारा प्रचारित करना दुर्भाग्यपूर्ण और उनकी हताशा का प्रतीक है। यह षड्यंत्र बीएसपी की मजबूत स्थिति को देखते हुए है। लोग इससे सावधान रहें। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बसपा प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर रही बसपा प्रमुख ने कहा कि अब जबकि मतदान नजदीक है, विरोधी पार्टियों में भी खासकर कांग्रेस द्वारा भाजपा से मजबूती से लड़ने के बजाय बीएसपी विरोधी अपनी पुरानी नापाक हरकतों व साजिशों को जारी रखना घोर अनुचित व दुर्भाग्यपूर्ण है। यूपी के सबसे बड़े शोमैन माने गए सहारा श्री यानी सुब्रत राय पंचतत्व में विलीन हो गए। हजारों नम आंखों द्वारा दी गई अंतिम विदाई के बीच सहारा श्री का अंतिम संस्कार लखनऊ के भैंसाकुंड स्थित वैकुंठ धाम में कर दिया गया। मुखाग्नि उनके पोते हिमांक ने दी। बता दें कि लंबे समय से बीमार चल रहे सुब्रत राय का मंगलवार को मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया था। उनके पार्थिव शरीर को लखनऊ के सहारा सिटी में रखा गया था, जहां सहारा श्री के अंतिम दर्शन के लिए विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी तमाम नामचीन हस्तियों सहित भारी संख्या में सहारा परिवार के कर्मचारी पहुंचे। गुरुवार को दोपहर करीब 2 बजे सहारा श्री की अंतिम यात्रा भैंसाकुंड के लिए रवाना हुई तो सैकड़ों लोग भावुक हो उठे। अंतिम यात्रा में सपा प्रमुख अखिलेश यादव, अभिनेता और कांग्रेस नेता राज बब्बर, कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी तथा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सहित फिल्म, खेल और राजनीति से जुड़ी तमाम नामचीन हस्तियां शामिल हुई। खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी है। अब यूपी के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में खिलाड़ियों को इलाज की सुविधा मिलेगी। डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके बाद लखनऊ और मेरठ मेडिकल कॉलेज के साथ ही अन्य अस्पतालों में भी खिलाड़ियों को इलाज की सुविधा प्रदान किए जाने पर काम शुरू हो गया है। दरअसल यह कवायद खिलाड़ियों को उनके ही जिले में बेहतर इलाज मिल सके, इसे लेकर शुरू की गई है। इसके लिए सभी मेडिकल कॉलेजों में स्पोर्ट्स इंजरी विभाग खोला जाएगा, जिसमें खेल कूद के दौरान लगने वाली चोटों का इलाज किया जाएगा और दूरबीन विधि से ऑपरेशन की भी सुविधा की जाएगी। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे सहगल साड़ी भंडार, मेन मार्केट, गांधीनगर, लालबाग, सीतापुर।